नमस्कार साथियों फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए नाइस गैदरिंग टुडे। इनफैक्ट अब्दुल कलाम जी जो हैं, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी और ओएनजीसी दोनों के बहुत ही क्लोज हैं। उसका एक कारण है कि हम सब लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अब्दुल कलाम जी जो वहीं से निकले हैं जहाँ से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे शख्स हैं जो कि हमारी आंखों के सामने हमें उन्हें कुछ वर्षों पहले देखा है, उनके साथ जिए हैं, उनके साथ बातचीत की है, जिनको याद करके हम लोग तुरंत प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारे बीच से ही कुछ ही समय पहले हमारी आंखों के सामने से जो निकले शख्स हैं, उनके जन्मदिन को मनाने का मौका हम सब लोगों को आज मिला है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुष को हमें आज याद करने का मौका मिला है। इनका बर्थ एनिवर्सरी है। आज का जो ये आयोजन जो किया है, बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब लोगों को ये शानदार मौका मिला है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में थोड़ा सा उनके जीवन को जानने का कोशिश करते हैं और साथ में उनसे क्या प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं, वो भी हम लोगों के लिए याद बहुत अच्छा रिलेवेंस है। तो मैं ये एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू के बारे में आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर जो कलाम है, उनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ और एक छोटे से परिवार से निकले, एक तमिल परिवार से, और रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। एक मछुआरे के घर से, बहुत ही गरीब मछुआरे के घर से थे और कलाम के कुल 4 भाई थे और एक बहन थी और सबसे छोटे परिवार में सबसे छोटे भाई कलाम ही थे। कलाम जी ने फिजिक्स एंड एरोस्पेस में उन्होंने अपना बैचलर किया। उसके बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में। तो कलाम जी का जो एजुकेशन है वो त्रिची और मद्रास 2 जगह पर हुआ था। कलाम जी ने हमारे देश के लिए DRDO में काम किया और इसरो में काम किया एज ए साइंटिस्ट एंड एज साइंस एडमिनिस्ट्रेटर। और उनके दौरान बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड SLV-3 प्रोजेक्ट्स हुए और सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता भी मिली और उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। वो हमारे भारत के पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे। वही नहीं, वो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के मिलिट्री का जो अपना मिसाइल प्रोग्राम था, उसके डेवलपमेंट में उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान था। और इसी कारण से उनको हमारे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश में मिसाइल्स को बनाने में, हमारी मिलिट्री को मजबूत करने में का जबरदस्त योगदान है। भारत को न्यूक्लियर दृष्टि से कहते हैं कि जिस देश के पास में न्यूक्लियर पावर होती है, उसके ऊपर आग उठाना इतना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर दृष्टि से मजबूत करने के लिए पोखरण टेस्ट जो हुआ था, उसमें भी उन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक उन्होंने टेस्टिंग किया था और भारत को न्यूक्लियर देश की श्रृंखला में मजबूती से उन्होंने खड़ा किया था। उनके इन्हीं कामों को देख करके हमारे देश ने उनको देश के राष्ट्रपति के पद तक बिठाया और वो हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथियों, उन्होंने केवल देश के लिए काम ही नहीं किया, वो बहुत कुछ हमारे लिए पीछे की जनरेशन्स के लिए लिख के भी गए हैं। उन्होंने बड़ी शानदार पुस्तकें लिखी। उनमें से जो फेमस पुस्तक है, रिंग्स ऑफ द फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड ट्रांसलेशंस विद प्रमुख स्वामी जी, ये उनकी बहुत ही शानदार और फेमस बुक्स हैं, जो कि आज उनके संदेश को आज भी हम सब लोगों के बीच में छोड़ रही हैं। वो कहते हैं कि 27 जुलाई को एक कर्मयोगी की तरह काम करते हुए शिलोंग में विद्यार्थियों के बीच में अपना भाषण देते हुए उनकी वहीं पे स्वर्गवास उनको मिला। ऐसे बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो आदमी काम करते हुए, वो भी विद्यार्थियों के बीच में बातचीत करते हुए और ईश्वर के पास पहुँचे।
ऐसे महान वैज्ञानिक, महान व्यक्ति को आज हमें याद करने का मौका मिला है। बड़े मोटिवेशन ये उनके जो मुख्य जो कोट्स हैं जो कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। उन्होंने उनके कोट्स में से जो फेमस कोट्स है कुछ, वो मैं आपको ये जानकारी दिलाऊंगा आज। लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। वो कहते हैं कि आज जो हम मेहनत और पसीना बहाने वाले हैं, उसका जो फल हमारे बच्चों को मिलने वाला है। कभी भी कोई भी काम करते समय यह नहीं सोचे कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। कि कई बार हम लोग ये सोच के काम से रुक जाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक आम का पेड़ जो लगाता है उसको बाद में उनके बच्चे करते हैं। तो हम जो भी हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए करते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए करते हैं। तो ये शानदार कोट जो है उनका सभी लोगों को, सभी कर्मियों को इंस्पायर करता है। मैन नीड्स हिज डिफिकल्टी बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। तो दूसरा ये कोट बड़ा शानदार है कि जीवन में जो मुश्किलें आती है वो सफलता की सीढ़ियाँ हैं, मुश्किलें आना जरूरी है। जब तक आदमी तपता नहीं, जब तक आदमी खपता नहीं, तब तक जीवन में वो चमक और ऊंचाई नहीं मिलती है। तो मैन नीड्स his difficulties because they are necessary to enjoy the success. सक्सेस का एंजॉयमेंट तभी मिलता है जब हम मुश्किलों को पार करते हैं। We should not give up and we should not allow the problem to defeat us. कह रहे कि किसी भी हालत में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके सामने हमें झुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। वो किसी भी प्रॉब्लम को देख करके हमें हर हाल में अपना हिम्मत नहीं खोना है, निराश नहीं होना है। ये संदेश का एक देता है। If 4 things are followed, 4 बातें उन्होंने बताई है कि अगर 4 चीज़ों को हम लोग फॉलो करें, having a dream and having a great dream, हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान होना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, महान उद्देश्य हमें अपनी जिंदगी का बनाना चाहिए। Acquiring knowledge, और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है। नॉलेज, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी नॉलेज, डीप नॉलेज। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहना। एंड परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब हर हाल में लगे रहना, कितनी बार गिर जाए, पड़ जाए, लेकिन फिर उठ के चल पड़े। तो परसिवरेंस, देन एनीथिंग कैन बी अचीव। तो ये जो 4 चाबियां दी हैं जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करने की, वो चाबियां बहुत ही जोरदार है। पहले महान उद्देश्य, उसके से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करना, उसके बाद कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना और डटे रहना, परसिवरेंस। कह रहे हैं कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने की चाबी उन्होंने बताई। गॉड आवर क्यूरेटर हैज स्क्रेप्ड विदिन आवर माइंड एंड पर्सनैलिटीज ग्रेट पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। प्रेयर हेल्प अस टैप एंड डेवलप दीज पावर्स। वो कहते हैं कि हमारे में अनंत संभावनाएं हैं, हर मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं प्राप्त करने के लिए हमें प्रेयर, हम जिसके साथ में जुड़े हैं, परमपिता परमात्मा के साथ, हमें प्रेयर के साथ में जुड़ना चाहिए। केवल मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन। कभी भी आकाश की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम द एंड वर्क। पूरी दुनिया हमें बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए तैयार है। हमारे परमपिता परमात्मा हमें बेस्ट टू बेस्ट देने को तैयार है। ऐसा सोच के हमें काम करना चाहिए। अगर कभी जिंदगी में छोटी मोटी चीज़ नहीं मिले तो इसका मतलब है ईश्वर हमें उससे भी बड़ी चीज़ देना चाहते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपके ड्रीम सच्चाई पे जब आएंगे जब आप वो ड्रीम्स को अपने उद्देश्य बनाएंगे, तभी वो ड्रीम ट्रू होंगे। टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट shapes the character, caliber and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. बहुत ही जोरदार बात उन्होंने बताई है। जीवन में शिक्षा देना, शिक्षा देने से क्या होता है? समाज का निर्माण होता है, एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि अगर मुझे भविष्य में भी लोग एक टीचर याद करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आपने देखा होगा जिंदगी के लास्ट क्षण में भी भगवान ने उनको टीचर ही बना के रखा, और उसी टीचर ही वो दुनिया को छोड़ के गए। If a country is to be corruption free and become the nation of beautiful mind, I strongly feel that
there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and teacher. बहुत जोरदार बात बताइए। समाज को बनाने में, समाज को आगे मजबूत करने में तीन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले है पिता, हमारे पिता, हमारी माता और एक टीचर। ये तीन लोग ऐसे हैं, अगर उनको हमने फॉलो किया, अगर उनको हमने आशीर्वाद लिया, तो समाज को मजबूत करने से कोई रोक नहीं सकता। टू सक्सेस इन your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. बहुत एक शानदार बात बताई कि आपका जो गोल है, जो आपका उद्देश्य है, उसको तत्परता से एक लक्ष्य करके उसके ऊपर लगे रहना। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है, जब अर्जुन को बोला कि चिड़िया में क्या दिखाई दे रहा है, उसने बोला मेरे को चिड़िया की केवल आँख दिखाई दे रही है। हमारा जो भी गोल है उसमें हम बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और सिंगल माइंडेड विद डिवोशन की बहुत जरूरत है। अगर हम कोई भी काम बिना डिवोशन के करेंगे तो उसमें जो सफलता मिलेगी वो नहीं सकती। डिवोशन का मतलब भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ, जब तक हम उस उद्देश्य में नहीं लगेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने जो कुछ रिलीजियस वैल्यूज के बारे में भी एक बुक लिखी है, आप लोगों को अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए। उन्होंने प्रमुख स्वामी जी, जो भारत के एक महान संत है, हिंदू संत है, उनके पास में जाकर के ज्ञान लिया। राष्ट्रपति होने के बावजूद वो प्रमुख स्वामी जी के पास में जाते थे, एक हिंदू संत होने के बावजूद उनसे जाकर के ज्ञान लेते थे। थोड़ी देर बाद ठीक है। He said, when I was asked by a young girl whether I was a scientist, technologist or a Muslim or an Indian, my reply was, first and foremost, you should be a good human being, and then all these elements are inside you. अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और मुस्लिम भी हैं, चाहे और इंडियन भी हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप बहुत कुछ करेंगे। तो अपनी जो पहचान है एक अच्छे मानव की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह बनाने में ही उन्होंने जोर दिया, नहीं कि किसी धर्म या किसी और किसी तरह का अपना चोगा उन्होंने नहीं पहना। उन्होंने सदा ये कहा कि अच्छे इंसान बनो, बाकी की चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। He had learned and played वीणा इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली एंड वाज अ ग्रेट लवर ऑफ द म्यूजिक। ये बहुत जोरदार चीज़ है, जीवन में म्यूजिक के साथ जुड़ना। कहते हैं कि जब आप म्यूजिक के साथ जुड़ते हैं तो आप एकदम फ्रेश एंड फाइन होता है, एकदम आपका दिल एकदम टूटा हुआ ताज़ा हो जाता है। और कहते हैं कि इसी से आपका जो माइंड है कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए तैयार होता है, आप ऊर्जा से भर जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति महोदय म्यूजिक के साथ खुद वीणा बजा रहे थे। हमें ये जीवन से और कुछ सीखने को मिला है। साथियों, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। He started India's first indigenous hovercraft, जिसका नाम था प्रोजेक्ट का नंदी। India's first satellite launch vehicle, successfully launched satellite Rohini, orbited in 1980. The ballistic missile project, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, इस सब तरह के मिसाइल्स के एक शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने किए। न्यूक्लियर टेस्ट एंड पॉपुलर भारत को, हमारी डिफेंस को एकदम जोरदार और मजबूत बनाने में अब्दुल कलाम जी का बहुत ही शानदार योगदान है। यूनिवर्सल हेल्थ प्लान वर्क फॉर विद कार्डियोलिसिस, सोमाराजू टू डेवलप अ कोस्ट इफेक्टिव और कोरोनरी स्टेंट कॉल्ड कलाम राजू स्टेंट, व्हिच हेल्प हेल्थ आर एसेसिबल टू ऑल। हृदय रोग से संबंधित जो स्टेंट की जो जरूरत पड़ती है उसमें उनका बड़ा शानदार योगदान था। वो केवल साइंटिस्ट ही नहीं थे, लोगों की सेवा के लिए जो हृदय की जो बीमारी है उससे रिलेटेड स्ट्रेंथ बनाने में उनका बड़ा योगदान था। कलाम राजू टेबलेट कंप्यूटर इन 2012 बेटर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एंड लेस रिचेबल एरियाज। बहुत ही सस्ता टैबलेट हम लोगों ने तैयार कराया था 2012 में, उसका उनका बड़ा योगदान था। एंड लाइट वेट कैरी पास प्रोजेक्ट डेविड एंड प्रोजेक्ट वेरिएंट लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स।
कैसे बड़े बड़े शानदार से शानदार प्रोजेक्ट उन्होंने अपने जीवन काल में किए। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। विंग्स ऑफ फायर, ये बुक पढ़ने लायक है, आप लोगों को जब भी मौका मिले जरूर पढ़िएगा। इंडिया 2020, उसमें हमारे देश को 2030 तक वो चाहते थे कि भारत एक डेवलप देश की श्रृंखला में खड़ा हो, भारत एक विकसित देश की श्रृंखला में खड़ा हो। उसके लिए उन्होंने बुक लिखी थी इंडिया 2020। हालांकि आपने देखा होगा हमारी भारत सरकार ने भी इस वर्ष ये मिशन बनाया है कि आने वाले 25 वर्षों में देश को डेवलप कंट्रीज से खड़ा करना है। उसके लिए हम सब लोगों को लगना है। इग्नाइटेड माइंडेड वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ये सब बुक्स का जब भी आपको मौका मिले पढ़ने का आनंद लें। माई इंडिया, उसके ऊपर उन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है। ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उनके जीवन में आध्यात्मिक क्या क्या अनुभव रहे उसके बारे में उन्होंने बुक लिखी है। जिसमें प्रमुख स्वामी जी के साथ उनकी कई मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों से उन्होंने क्या सीखा इसके बारे में आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ONGC और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इतना शानदार कार्यक्रम सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स देता हूँ जय रमन जी का, जिनको मैंने एक ही फ़ोन कॉल में रिक्वेस्ट किया और इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने समय दिया। बहुत नेहरू साइंस सिटी डायरेक्टर अपना समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों को, विद्यार्थियों को एविएशन के बारे में, एयर स्पेस के बारे में जानकारी मिले, उसका एक गोल बना के दिया है। इसी साल हमने उसको प्रोजेक्ट किया था साइंस डे के दिन। बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे ONGC के चीफ चतुर्वेदी साहब, जो हमें सदा हमारे कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाते हैं और कुछ भी कार्यक्रम करना हो एयरपोर्ट पे हमारे साथ में रहते हैं और हमें इतना शानदार ये हॉल, इतना स्पेस, इतना अच्छा इन्वायरमेंट सब लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग आज आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आग्रह करूँगा हमारे जो आज के जो चीफ स्पीकर हैं आज के इस अवसर पे हमें वो सब कुछ ज्ञान दें, कुछ हमें कुछ शेयरिंग करें। ये मैंने आपसे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए हैं, बहन जी जो आए हैं, साथ में जो भाई साहब आए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।